हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए सरलीकरण के आगे के क्वेश्चंस लाया हूं और जो बहुत ही अच्छे होंगे। और ये इन क्वेश्चंस की रिवाइजिंग और इसकी तैयारी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका सामने है। ये 3/4 और ब्रैकेट में 1 + 1/3 इंटू ब्रैकेट 1 + 2/3 इंटू ब्रैकेट 1 - 2/5 समथिंग करके ऐसे दिया हुआ। तो इसको आप क्या करेंगे, सीधे 3/4 करिए और 3 × 3 और 1 4/3 करिए और 3 × 3 2 5/3 करिए और ये क्या होगा 5 × 5 - 3 2 3/5 होगा और ये 7 × 7 13/7 होगा और 13 × 13 - 12 1/13 होगा। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं और इसका आंसर शायद आप जान भी गए हों, क्योंकि आपको दिख रहा होगा जो समान वैल्यू होगा उसको काट दिया जाएगा और जो फाइनल में बचेगा वही आपका सही आंसर होगा। ये 4 से 4 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा और 5 से 5 ये कैंसिल होगा, 13 से 13 कैंसिल होगा। तो क्या बचेगा 1/7। तो इसमें 1/7 ऑप्शन सही होगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है 0.008 × 0.001 और 0.0072 भागा इतना दिया हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं इसमें से इसको भाग दिया जाना है। तो भाग दिया जाना है तो दशमलव, यहाँ पे दशमलव की बारीकियां देखनी है, दशमलव के का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे 4 स्थान पे दशमलव, यहाँ 2 6 स्थान पे दशमलव है और यहाँ पे कितने स्थान पे दशमलव 3 और 3 6 स्थान पे यहाँ पे। तो साथ साथ एक 7 हटा दीजिए, यहाँ भी 6 स्थान पे, यहाँ भी 6 को। तो बचेगा क्या 8 × 0.01 कर देंगे और यहाँ से 72 कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से दशमलव 6 स्थान से हटा दिया और वही काम यहाँ भी कर दिया, 12 × 4 कर दिया। अब 12 6 के 72 कर दिया और 4 दूनी 8 कर दिया। तो इस तरह से आपका क्या आया, आप कह सकते हो 6 दूनी 12, 12 × 0.01 बराबर, नीचे तो कुछ नहीं बचा। तो इस तरह से 12 का जब एक बार करेंगे तो 12 का नाम 12 आएगा और 2 स्थान पर डेसिमल और इस तरह से ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने हैं सब एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है और ये सीजीएल के हाई टाइप के क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये क्या है, तो इस क्या लिखा हुआ है 3.36 पे बार माइनस 2.05 पे बार और प्लस 1.33 पे बार को सरल करने पर प्राप्त होगा, क्या आंसर होगा। ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है और कुछ नया टाइप का ये क्वेश्चन आपके सामने है। और एक क्वेश्चन अगर मैं लगा दूं तो दूसरा क्वेश्चन शायद आप लोग लगा ले जाए। तो क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, मैं आपको बताऊं, जितने प्लेस पे बार लगा रहता है उतना जो है /9 किया जाता है। जैसे ये 3.36 पे बार लगा हुआ है, तो आप इसे क्या कह सकते हैं 3 सही 36/99 माइनस ये 2.05 है। इसी तरह से आप लिखते जाइए, बाकी चीजों को ऐसे ही आप लिखते जाएंगे और कुछ नहीं करना है। 1 सही 33/99। तो ये आप ऐसा देख रहे हैं, फिर क्या होगा, फिर आप समझिए, फिर क्या करेंगे आप, ऊपर का मैं इरेज कर रहा हूं। अगर देखा जाए तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो पूर्णांक संख्या है उनको अलग कर लीजिए, पूर्णांक संख्याओं को अलग कर लीजिए, मतलब 3 - 2 और +1 ऐसा हो जाएगा। और बाकी जो फ्रैक्शन वाली भिन्न वाली संख्या है उन्हें अलग कर लीजिए। ये 36/99 और -5/99
और प्लस 33/99 ऐसा हो जाएगा। फिर क्या होगा, 3 में से 2 जाए 1 और धन 1 2, ये 2 बन जाएगा भाई। इसके बाद ये क्या बनेगा, इन सभी के अपॉन पे 99 ही है तो 99 कर लीजिए। और ये क्या होगा, 36 में से 5 घटाएंगे आप, डायरेक्ट थोड़ा सा कर लेते हैं कि हर बराबर है इसलिए ऊपर से लिख लेते हैं। ये 36 हुआ, -5 हुआ और प्लस 33। देखिए हमने क्यों इसे इस तरह से लिख दिया, इसलिए लिख दिया क्योंकि इनके हर बराबर हैं। हर बराबर जब भी रहता है तो ऊपर वाले वैल्यूज को वैसे ही लिख दिया जाता है। इस तरह से 2 और ये क्या होगा, 36 में से 5 या 31 होगा, 31 प्लस 33 और बटे 99, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू भी लगा सकते हैं या सही भी करके लिख दें। 2 और 31 और ये 33 कितना हो जाएगा, 64/99। इस तरह से फाइनल में ये आंसर आ रहा। और आप देख रहे होंगे इसे हम क्या कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसे हम ये लिख सकते हैं 2.64 पे बार, जैसा कि जहां पे बार लगा हुआ था उसे हम उतना बटे 99 किए हैं, उसी तरह से इतना बटे 99 लिखा हुआ है तो हम इसे बार के रूप में लिख देंगे। इसका मतलब ये आ जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन ये सही होगा। इसी तरह से नीचे वाला क्वेश्चन आपके सामने है। नीचे वाले क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 0.2 पे बार प्लस 0.3 पे बार प्लस 0.32 पे बार का मान होगा। इसका मान क्या होगा, जैसे इसको किया गया है सेम इसको भी वैसे ही किया जाएगा। देखिए हम भी कर दे रहे हैं। अब 0.2 है तो यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं, नंबर लिखना नहीं है। 2 बार एक स्थान पे लगा हुआ, एक नंबर पे लगा हुआ है इसलिए 9 लिखेंगे केवल। प्लस इस पे भी वही हाल है 3/9 ही लिखेंगे आप। और प्लस ये 32 है, इस पे 2 अंक पे लगा हुआ है इसलिए इस पे आप 2 अंकों पे लिख दीजिए। फिर क्या होता है, आप जानते हैं भिन्नों का जोड़ कैसे जोड़ा जाता है, वहां पे एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम 99 हो जाएगा। 9 9 और 99, क्योंकि छोटी संख्याओं का भाग बड़ी संख्या में जा रहा है इसलिए एलसीएम ही होगा। 11 बार जा रहा है 9 का भाग, 11 का 2 से 11 दूनी 22 कर देंगे, इसका भी 11 बार जाएगा, 3 से 33 हो जाएगा। और 99 का तो 99 में 1 टाइम जाएगा इसलिए 1 का इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे आप तो वही रह जाएगा, 32 का 32 ही रह जाएगा। और इस तरह से बताइए जोड़ने पे क्या आएगा, 2 3 5 और 2 7, 3 3 6 2 8, 87/99। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे 87 पे बार लग जाएगा। 87/99 है, इसका मतलब 87 पे बार लग जाएगा, मतलब ये आंसर सही होगा। तो इसके बाद इसका सही आंसर ये है। ये आपका 5वां क्वेश्चन क्या है, 51/57 और 23/26, 31/35, 89/101 कौन सी छोटी है, कह रहा है इन सभी भिन्नों में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपने देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस को हल करने के भी कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने का प्रयास करूंगा। पहले तो मैं उन और सारे तरीकों के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दूं, इसके बाद मैं आसान से आसान तरीका बताने का प्रयास करूंगा। देखिए अगर ऐसा होता है, पूछा जाता है कौन सबसे छोटी है, तो ऐसे में एक तरीका ये भी होता है कि इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए, तिर्यक गुणा करवा के जो वैल्यू ज्यादा होता है उसी के अकॉर्डिंग हम ये कर लेते हैं, ये वाली भिन्न ज्यादा होती है। जैसे हम इसका गुणा करवा लेते हैं, जो आएगा इसका करने पे जो आएगा, अगर ये वाला वैल्यू ज्यादा आ रहा तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, ये वाला वैल्यू ज्यादा आ रहा तो ये वाली फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। एक तरीका इस तरह से होता है, एक तरीके से हल करने का ये होता है।
कि जितने भी भिन्नें दी गई हों उन सभी के हर को इक्वल करो, जो हर होते हैं उन्हें बराबर कर लो। तो ऐसे में या तो उनका एलसीएम लिया जाता है, एलसीएम लेके गुणा करवाया जाता है, ये दूसरा तरीका होता है। लेकिन मैं आपको उन सब तरीकों से नहीं बल्कि एक शॉर्टकट और आसान तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं। कैसे हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, किसी भी भिन्न को बड़ा और छोटा पता करना है तो क्या करते हैं, हम यही करते हैं कि सब पहला वाला जो हर अंश होता है उसको लिख देते हैं और फिर अंश और हर का जो अंतर होता है डिफरेंट वो लिख लेते हैं। कितने का होगा, 57 से 1 जाए 56 का होगा, ये दूसरी लिख देंगे और इनका अंतर लिख दीजिए 3 होगा। और ये 31/35 में से इसको माइनस करेंगे 4 आएगा। और ये 89 हुआ, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या पाया, आपने ये पाया जो अंतर करने पे पहले अंश को लिख दिया, अंतर को लिख दिया, अंशों को लिख दिया, अंतरों को लिख देते हैं हम ऐसे। इसके बाद से हम क्या करते हैं जानते हैं, इसके बाद हमें यही करना रहता है कि जो जितने भी हर होते हैं इन हरों का एलसीएम लेना रहता और एलसीएम से ही सभी में गुणा करवाते हैं। जैसे 6, 3, 4 और 12, इनके हर तो बराबर नहीं है, हर बराबर करने के लिए इसमें इनके एलसीएम से गुणा, तो इन सभी का एलसीएम 12 ही होगा क्योंकि इन सभी का भाग 12 में जा रहा। तो ऐसे में हम 12 से ही सभी में गुणा करवा दे रहे हैं। तो 12 से गुणा करवा दें या फिर 12 से आप अगर इसमें गुणा भी करवा दें तब भी आ जाएगा। तो हरों से जब आप 12 से इसमें गुणा करवा देंगे तो क्या होगा, 12 गुणे 51/6 और इसमें 12 गुणे 23/3 कॉमा 12 गुणे 31/4 और 12 गुणे 89/12 ऐसा हो जाएगा। और इस तरह से क्या होगा, ये 6 दूनी 12 कर दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए और इसको इससे काट दीजिए, बराबर क्या परिणाम आपको मिलेगा, 51 का 2 से गुणा करिए क्या हो जाएगा, 2 × 9 2 और 2 × 5 10, 105 हो जाएगा। और इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 × 3 12 और 4 दूनी 8 1 9, ये 92 हो जाएगा। और इस तरह से 21 × 3 93 हो जाएगा और 89, यहाँ तो एक ही है 89 ही होगा। तो सबसे छोटी कौन है, तो इसमें सबसे छोटी जो नंबर आ रही है वही नंबर छोटी होगी और उसी का भिन्न भी छोटा होगा। अगर 89 छोटी आ रही है तो इसका मतलब 89 वाली भिन्न भी छोटी होगी। और अगर इसे कह देता आरोही या अवरोही क्रम में करिए, तो जिस क्रम में ये अगर आरोही क्रम में करना है तो इसे लिख लीजिए और ये जिस भिन्नों से बने हुए हैं उन्हें लिख लीजिए। या अवरोही क्रम में लिखने को बोल रहा तो इन्हें इस क्रम में लिख के उनसे प्राप्त भिन्नों को उसी क्रम में लिख दीजिए। अगर जैसे कहा जा रहा अवरोही क्रम में लिखिए तो देखिए मैं बता दूं कैसे लिखेंगे। सबसे बड़ी सबसे पहले, उससे छोटा कौन पड़ेगा, उससे छोटा आपका पड़ेगा 93, उससे छोटा कौन पड़ेगा 92, उससे छोटा कौन ये पड़ेगा। इसी के अकॉर्डिंग अवरोही क्रम में अगर इसको लिखना है तो 102 किससे बना हुआ है, 102 आपका पहला है, मतलब 51/57 और ये क्या हो जाएगा दूसरा। 93 कहाँ पे है, 93 किससे था, तीसरा वाला था, मतलब 31/35 और ये 92 किससे बना था 23/26 और ये 89 किससे बना था 89/101। इस तरह से ये आरोही क्रम में हो गया। आरोही क्रम में करना है इसी चीज को ठीक रिवर्स कर देंगे, 89 पहले 92 ऐसे क्रम में लिख दिया जाएगा। अब फिर ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन में बताइए कि कौन सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे छोटी कौन सी होगी, पहले तो आप इनका डिफरेंट देख लीजिए उसके बाद कुछ करते हैं। कितने का अंतर आता है 6, कितने का अंतर आता है 3, कितने का अंतर आता है 4, कितने का अंतर आता है
यहाँ भी 12 का अंतर आता है। तो फिर क्या हो जाएगा 25/6 और ये हो जाएगा आपका 11/3 कामा ये हो जाएगा 15/4 और ये 41/12 41/12 हो जाएगा। अब इसमें भी आपको जो हर इनके दिए हुए हैं इन हरों का एलसीएम आपको लेना है। 6, 3, 4 और 12 इन सभी का एलसीएम क्या होगा 12 ही होगा। तो इसमें आप 12 का गुणा करवाइए। 12 का गुणा करवाने के बाद से ऊपर वाले की तरह सेम हल कर लीजिए और हल करने के बाद आपको बड़ा और छोटा निश्चित पता लग जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। भिन्न वाले क्वेश्चन को जब भी सॉल्व किया जाता है तो सबसे पहले ये नियम पहले अपना लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद इस नियम को अप्लाई करते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में है क्या, इसमें डिफरेंट दो, इसमें भी डिफरेंट दो, इसमें भी डिफरेंट दो, इसमें भी डिफरेंट दो। आप देख रहे हैं इसमें डिफरेंट दो, या कहने का मतलब जब भिन्नों में अंतर समान आ रहा हो तो ऐसे सवालों को हल करना बहुत आसान होता है। ऐसे सवालों में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही सबसे बड़ी होती है, जो सबसे छोटी होती है वही सबसे छोटी होती है, ऐसे ही होता। तो इन सभी में अंतर 2 आ रहा, समान आ रहा, ऐसे में सबसे बड़ी भिन्न ये होगी। उसके बाद कौन होगी, उसके बाद दूसरे नंबर पर ये होगी, उससे छोटी ये होगी, उससे छोटी कोई पूछे तो आपकी कौन सी होगी, ये वाली होगी। इस तरह से और वही क्रम में लिखना है तो भी लिख सकते हैं। सबसे बड़ी वाली 97/99, उससे छोटी कौन पड़ेगी 93/95, उससे छोटी कौन पड़ेगी आपकी 91/93। इस तरह से ये हो गया। ऐसे सवालों में आप छोटी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भी पहचान लेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए रखा हूं, इसे आप लगाइए और बताइएगा कौन सबसे छोटी है कौन सबसे बड़ी है। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके लिए मैंने लाया था और इस क्वेश्चंस में अगर कहीं थोड़ी बहुत गाड़ियों की वॉइस या थोड़ी बहुत डिस्टर्बिंग गई हो उसके लिए सॉरी फॉर। और इसको आप ध्यान से देखें और ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें सारे क्वेश्चंस को आप एकदम कंफर्म रखिए, एकदम इन्हें अच्छी तरह लगाना जान जाइए और यही हम आशा करते हैं। तो अगर चैनल को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।